नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज एनालिसिस। बढ़ते आज के एनालिसिस की तरफ। भारत की नई भू राजनीतिक चालें, मोरक्को से रक्षा सहयोग से लेकर मिसाइल परीक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रियता तक, भारत वर्तमान समय में बहुस्तरीय भू राजनीतिक परिदृश्य का सामना कर रहा है। सुरक्षा रणनीतिक साझेदारियों और आर्थिक दबावों के बीच भारत अपनी भूमिका को वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। हाल के दिनों में हुई घटनाएं यह स्पष्ट करती है कि भारत न केवल अपने पड़ोस बल्कि अफ्रीका, पश्चिम एशिया और वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को नई दिशा देने में सक्रिय है। मोरक्को के साथ रक्षा सहयोग, अफ्रीका में बढ़ती उपस्थिति। जी हां, भारत और मोरक्को के बीच हाल ही में हुए रक्षा सहयोग समझौते को भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। यह समझौता आतंकवाद निरोधक सहयोग, समुद्री सुरक्षा और सैन्य क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। भारत की यह पहल अफ्रीका और पश्चिम एशिया में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को गहराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे भारत को न केवल आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीतियां विकसित करने का अवसर मिलेगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में नई साझेदारियों का भी विस्तार होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान की आलोचना कर एक बार फिर यह संदेश दिया है कि वह आतंक और हिंसा के मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में नागरिकों पर की गई हवाई कार्रवाई को मानवाधिकार उल्लंघन करार दिया। इससे भारत ने न केवल पाकिस्तान की नीतियों को चुनौती दी, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि वह वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे को मजबूती से उठाता रहेगा। भारत ने 24 और 25 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में एक संभावित मिसाइल प्रशिक्षण की घोषणा की है। यह परीक्षण भारत की तकनीकी प्रगति और रक्षा क्षमता का संकेत है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के परीक्षण भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी है। भारत के वाणिज्य मंत्री इन दिनों वॉशिंगटन में वार्ता कर रहे हैं। चर्चा का केंद्र शुल्क, वीजा नीति और व्यापार बाधाओं जैसे मुद्दों पर है। यदि इसमें प्रगति होती है तो यह भारत के आईटी सेक्टर और निर्यात आधारित उद्योगों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। सुरक्षा क्षेत्र में भारत जल्द ही अपना अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास करने जा रहा है। इसका उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करना और आधुनिक तकनीकों का परीक्षण करना है। भारत को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए हालिया रक्षा समझौते पर कड़ी नजर रखनी होगी। यह समझौता दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करता है और भविष्य में भारत के लिए रणनीतिक चुनौती पैदा कर सकता है। चूंकि सऊदी अरब पश्चिम एशिया का एक अहम खिलाड़ी है, इसलिए यह साझेदारी भारत की विदेश नीति के लिए नए समीकरण खड़े कर सकती है। सितंबर 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 7,945 करोड़ रुपए की निकासी की है। यह रुझान वैश्विक अस्थिरता और निवेशकों की सतर्कता को दर्शाता है। इसके बावजूद भारत अपने घरेलू उपभोग और निर्यात पर भरोसा करके अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है। भारत की मौजूदा विदेश और सुरक्षा नीतियों का स्वरूप संतुलनकारी और सक्रिय है। एक ओर वह अफ्रीका और पश्चिम एशिया में नई साझेदारियां बना रहा, तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों को सुधारने पर जोर दे रहा है। मिसाइल और ड्रोन अभ्यास भारत की रक्षा तैयारियों का संकेत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की आलोचना उसकी सख्त कूटनीतिक स्थिति को दर्शाती है। आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक सक्रियता से यह संदेश दे रहा है कि बदलते भू राजनीतिक हालात में वह न केवल टिकेगा बल्कि और मजबूत होकर उभरेगा।